हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं एसक्यूएल में ऑर्डर बाई एंड ग्रुप बाई ऑरेकल के साथ। ठीक है, तो ऑर्डर बाई एंड ग्रुप बाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ना सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के लिए बल्कि आपके इंटरव्यू के लिए और आपके प्रोजेक्ट के लिए। जहां पर भी अगर आप डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो अक्सर आपसे पूछे जाते हैं या इनका इस्तेमाल होता है। तो आइए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप इसको करें। तो ऑर्डर बाय ग्रुप बाय के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, आपके लिए एक टेबल बनानी होगी। तो मैं चाहता हूं कि एक टेबल बनाया जाए और फिर इस पे करके वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो एक टेबल बना लीजिए एम्प्लॉय रिकॉर्ड नाम से, जिसके अंदर फील्ड है EID, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, ये एक टेबल हमने सिंपल बना लिया है। तो मैंने ऑलरेडी इसके यहाँ पर एसक्यूएल को लिख रखा है। तो इस एसक्यूएल को मैं यहाँ से उठाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा हमारा समय बचे। तो ये मैं यहाँ पर ले जाकर मैंने एक टेबल बना लिया। ठीक है, तो ये टेबल हमारे पास बन गई। ठीक, टेबल क्रिएटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि हमें कुछ रिकॉर्ड को इनपुट करना है। तो हमें इन रिकॉर्ड्स को इनपुट करना है। तो जाहिर सी बात है ऑरेकल के अंदर वन बाय वन ही हम इसको कर पाएंगे। तो मैं इस रिकॉर्ड्स को पहले इनपुट कर देता हूँ, सारे वन बाय वन यहाँ पर कॉपी करके। ठीक है, आप ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से उठा सकते हैं, क्योंकि जो हम देखना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि पहले कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड हमारे टेबल में रहे, तभी हम उस पर ग्रुप बाई और ऑर्डर बाई लगाने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के इसको ले सकते हैं और फिर आप मेरे साथ साथ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक काम हो गया कि टेबल बन गई, रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया। अब देखिए, ऑर्डर बाई का काम होता है रिकॉर्ड को शो कराना, आइदर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी पर्टिकुलर फील्ड के बिहाफ पे। उसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं कि सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाई। जिस भी कॉलम के थ्रू आप उसको करना चाहें, असेंडिंग या डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, मतलब ASC। आप इसको DESC करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ये करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि अगर सारे रिकॉर्ड को शो कराना हो तो आपके पास लिखना होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। टेबल का नाम क्या है, मान लीजिए हमने कहा कि EMP रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सारी फील्ड आपकी यहाँ पे, सारी वैल्यूज यहाँ पे शो हो जाएंगी। एम्प्लॉय की ID, उसका नाम, उसकी सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर। हमने कहा यार उस सैलरी वाइज दिखाओ, तो हमने कहा कि ऑर्डर बाई सैलरी, है ना। तो सैलरी में बढ़ते क्रम में दिखा देगा। जैसे आप देख सकते हैं, पहले 10,000 वाला, फिर 11,000, फिर 12,000 वाला। हमने कहा नहीं, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ। तो हमने कहा देख लीजिए, ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में 24, 17, 17, 12, 11, 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। ऑर्डर बाई आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर जैसे हमने कहा कि ऑर्डर बाई नेम, जैसे ऑर्डर बाई हमने कहा कि नेम, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऑर्डर बाई नेम। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ऑर्डर बाई नेम के हिसाब से हो जाएगा। पहले डिसेंडिंग में पहले M आ रहा है, इसको नॉर्मल अगर कर दे तो ठीक है। तो आप देखें, पहले आलोक, फिर अशोक, फिर कमल, फिर मानस, फिर मनोज, फिर मोहन। ठीक, अब हमने कहा कि ऑर्डर बाई नेम एंड देन हमने कहा कि सैलरी। ठीक है, तो हमने कहा कि पहले नाम से और फिर सैलरी से। तो आप वहां पर भी देखिए, पहले आलोक है 11,000 वाला, फिर अशोक है 17,000 वाला, फिर मानस है 10,000 वाला, फिर मनोज है 24,000 वाला। तो अलग अलग हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली कामा करके ये होता है देन बाई, मतलब पहले इसके हिसाब से सॉर्ट करो और फिर अगली वैल्यू को भी सॉर्ट करो। या देन बाई हमने कहा DPTNO भी कर दिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे तीन चीजों को ले रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले आलोक डिपार्टमेंट नंबर 20 वाला, फिर अशोक डिपार्टमेंट नंबर 30 वाला, फिर मानस डिपार्टमेंट नंबर 10, मनोज डिपार्टमेंट नंबर 10, फिर मोहन डिपार्टमेंट नंबर 10। ठीक है, तो ये जो होता है ऑर्डर बाई, एक फील्ड देंगे तो उस फील्ड के हिसाब से करता है, और कामा करके देंगे देन बाई, मतलब पहले उसके हिसाब से करेगा। मतलब पहले जिसका नाम, जिसका जो नाम हो, नाम के हिसाब से करो, और नाम मैच करे तो फिर उसके डिपार्टमेंट के हिसाब से करो या उसकी सैलरी के हिसाब से करो। तो इस तरीके से आप इसको लेके देन बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात आती है कि ग्रुप बाई क्या काम करता है। ग्रुप बाई एक बहुत इंपॉर्टेंट एसक्यूएल का स्टेटमेंट है। तो ग्रुप बाई का जो काम होता है वो होता है एक तरीके से समराइज रिपोर्ट देना। ठीक है, समराइज रिपोर्ट का मतलब कि अगर हम कोई समरी चाहते हो, ठीक है, तो हमेशा ग्रुप बाई ज्यादातर इस्तेमाल होता है इन ग्रुप बाई फंक्शंस के द्वारा, एग्रीगेट फंक्शंस। तो आपको पता है कि एग्रीगेट फंक्शंस, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक होता है सिंगल रो फंक्शन, एक होता है एग्रीगेट फंक्शन। तो देखिए इसमें क्या फर्क होता है। जैसे हमने कहा कि सेलेक्ट, हमने कहा अपर नेम,
जैसे हमने कहा नेम को अपर में कन्वर्ट कर दो, नेम फ्रॉम टेबल का नाम हमने कहा एमपी रिकॉर्ड, तो हमने कहा कि इसको सारे नेम को कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, तो ये देखिए सारे नेम किस में कन्वर्ट हो गए, कैपिटल में। तो इसको बोलते हैं सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो का मतलब कि ये सारे रो पे एक साथ अप्लाई होता है, मतलब आप देख सकते हैं ये हर रो पे अप्लाई हुआ है, हर नाम पे अप्लाई हुआ है। लेकिन कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने कहा कि ऐसा करो यार, मिनिमम सैलरी दिखा दो, ठीक है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड की मिनिमम सैलरी दिखा दो। तो मिनिमम सैलरी अगर आपने देखा तो मिनिमम सैलरी आ गई आपके पास। हमने कहा यार मैक्सिमम सैलरी दिखा दो, ठीक है, तो मैक्सिमम सैलरी आपको दिखा देगा, ठीक है। हमने कहा यार एवरेज सैलरी दिखा दो, तो एवरेज सैलरी दिखा देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रुप बाई फंक्शंस या एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शंस का मतलब होता है कि जो पूरे कैलकुलेशन के बाद कोई एक वैल्यू देते हैं, जैसे मिनिमम, पूरे कॉलम में तो मिनिमम कोई एक ही होगा, पूरे कॉलम में मैक्सिमम कोई एक ही होगा, तो पूरे कॉलम में कोई एक वैल्यू जो देते हैं दैट इज नोन एज ग्रुप बाई फंक्शंस। तो ग्रुप बाई फंक्शंस को आप यहां से सॉरी एग्रीगेट फंक्शंस। अब इन एग्रीगेट फंक्शंस को हम अगर देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है भाई साहब, मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे मतलब मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे मैंने कहा कि शो द सैलरी डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। हमने कहा यार मुझे ये बताओ कि हर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सैलरी हम लोग दे रहे हैं। हर डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, अगर आप देखें तो हमारे पास कितने डिपार्टमेंट है। हमने कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, ईएमपी रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, इस टेबल के अंदर इतने डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30 हैं। अब हम चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट में कितना कितना पैसा हम लोगों ने दिया, ठीक है। तो यहां पर इस्तेमाल होता है ग्रुप बाई का। कैसे, आप लिख सकते हैं सेलेक्ट क्या, DPTNO डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। और यहां पे हमने कहा सम ऑफ क्या, सैलरी, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, EMP रिकॉर्ड, ठीक। ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर DPTNO, ठीक। देखिए कितना बढ़िया है। हमने कहा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर सम ऑफ सैलरी फ्रॉम EMP रिकॉर्ड ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर। हमने कहा डिपार्टमेंट नंबर दिखाओ, उसके बगल में सैलरी का सम दिखाओ, कितनी सैलरी हम दे रहे हैं, किस टेबल से, EMP रिकॉर्ड से। ग्रुप किसके हिसाब से करना है, डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से। अब हमने कहा रन। अब आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर 30 में हमने दिया इतना सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर 20 में हमने दिया इतना सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर 10 में हमने दिया इतनी सैलरी। इसको आप ये भी यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जैसे आपने कहा कि ऑर्डर बाई DPTNO डिपार्टमेंट नंबर, इसके हिसाब से आप ऑर्डर पे कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे ऑर्डर बाई लगा देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे अब डिपार्टमेंट नंबर पहले 10 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 30 आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर होता है कि यार मैं सबका नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ किसी एक का, सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 10 का देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ग्रुप बाई के साथ में, जैसे जैसे नॉर्मल सेलेक्ट के साथ में वेयर लगता है, तो ग्रुप बाई के साथ में वेयर नहीं लगता है, ग्रुप बाई के साथ में हैविंग लगता है। मतलब मैंने कहा यार कि मुझे डिपार्टमेंट नंबर 10 की टोटल सैलरी दिखाओ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हैविंग DPTNO इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये है डिपार्टमेंट नंबर 10 की सैलरी, आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर 10। तो आप हैविंग कुछ अलग से नहीं है, हैविंग जब ग्रुप बाई के साथ में आप कंडीशन लगाते हैं तो वहां पे वेयर नहीं लिखते, बल्कि क्या लिखते हैं, हैविंग लिखते हैं। तो ये है आपका पूरा ग्रुप बाई। तो ऑर्डर बाई क्या करता है, डेटा को अरेंज करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ग्रुप बाई क्या करता है, एक तरीके की समराइज रिपोर्ट देता है जो भी हमारे डेटाबेस से आप देखना चाहें। तो कंटेंट अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।